हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। ये एरिथमेटिक में एक अलग ही भाग है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एरिथमेटिक के चैप्टरों का अलग अलग ग्रुप होता है, समूह होता है। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न एंड वर्क एंड वेजेस, समय और कार्य, नल एवं टंकी तथा कार्य और मजदूरी, ये 3 चैप्टर का एक ग्रुप होता है और ये सारे के सारे एक ही थ्योरी पर चलते हैं। तो देखिए, आज हम इतना थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना जो क्वेश्चन के साथ जो भी हमें थ्योरी का यूज होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि पाइप्स एंड सिस्टर्न में कैसे कैसे क्वेश्चन का हमें सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टंकी में जो लगे हुए पाइप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक पाइप टंकी भरने वाला होता है और एक पाइप टंकी खाली करने वाला होता है। ठीक है, तो जब भी बिल्कुल भरने वाला टंकी है, भरने वाला पाइप है, उसको हम बोलते हैं फिलिंग पाइप। खाली करने वाले पाइप को हम बोलते हैं एम्प्टीड पाइप। ठीक है, अब यहां से देखें कि क्वेश्चन का जो स्वरूप रहेगा, जैसे रहेगा कि कोई टैंक है, उसमें 2 पाइप लगा हुआ है। पहला पाइप इतने घंटे में भरता है, दूसरा पाइप इतने घंटे में भरता है। बताओ, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। अब इसी पर रहेगा कि एक टैंक है जिसमें कि एक इतने घंटे में भरता है पाइप, दूसरा पाइप इतने घंटे में खाली करता है। अगर दोनों को साथ में चला दिया जाए तो बताएं टंकी खाली होगा या भरेगा और कितने देर में। फिर इसी तरह रहेगा, मान लीजिए कि 3 पाइप लगा हुआ है, पहला दूसरा भरता है, तीसरा खाली करता है। तो बताएं कि टंकी के तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए, स्टार्ट करें, तो टंकी कितनी देर में भरेगा या खाली होगा। फिर मान लीजिए कि दिया रहेगा कि पहला दूसरा तीसरा पाइप है, टैंक का भरने का अवधि दिया हुआ है तीनों को खोलने पर, पहला दूसरा का भी दिया हुआ है टाइम, तीसरा का टाइम ही नहीं पता और तीसरे के बारे में हमें यह भी नहीं पता कि ये भरने वाला पाइप है या खाली करने वाला पाइप है। तो ऐसे केस को भी बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि तीसरा भरेगा या खाली करेगा। फिर हम देखेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि ग्रुप में आता है पाइप। जैसे मान लीजिए कि कोई 3 पाइप दिया हुआ है ए बी सी। अब हमें बोल रहा है कि ए और बी मिलके इतने देर में भरता है, बी और सी इतने देर में भरता है, सी और ए इतने देर में भरता है। तो बताएं कि अगर ए बी सी तीनों मिल जाए तो कितने देर में भरेगा। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता है कि अकेला ए पाइप कितने देर में भरेगा, अकेला पाइप बी कितने देर में भरेगा, अकेला पाइप सी कितने देर में भरेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि एक ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि टंकी भर रहा है और भरते भरते अचानक उसमें एक लीकेज आ जाता है। तो लीकेज डेवलप के बाद वो जो कंडीशन दिया रहता है, तो टंकी कितनी देर में भरेगा या खाली होगा, ऐसे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों से और क्वेश्चन के साथ साथ हम इसका थ्योरी भी जानते चलेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जानिए। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 25 आवर्स, फाइंड द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 5 आवर्स। एक नल एक टंकी को 25 घंटों में भरता है, तो 5 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग निकालें। और इट्स वेरी इजी कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, कि अगर मान लीजिए कि 25 घंटे में पूरा 25 आवर में भरता है, तो 5 आवर में कौन सा पार्ट भर सकता है, तो 5 अपॉन 25, 5 1 जा, 5 5 जा एंड 1/5। और ये ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है। फ्रैक्शन आप लोग बिल्कुल शुरुआती क्लास 5, क्लास 6 पे ये सब पढ़े होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि ए पाइप कैन एम्प्टी ए सिस्टर्न इन 27 आवर्स, फाइंड द टाइम इन विच 2/3 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न विल बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब, एक नल किसी टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो टंकी का 2/3 भाग खाली करने में कितना समय। बिल्कुल वही चीज है कि पूरे के लिए 27, 2/3 पार्ट के लिए कितना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 इंटू 2/3 और ये हो जाएगा 3 9 जा
और आंसर इज 9 2 जा 18 आवर, और ये आंसर 4। ओके, जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से देखें, बोल रहा है कि ए टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 8 आवर्स एंड एनोदर कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। बोल रहा है कि एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है और जबकि दूसरा उसे 16 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों ही नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएं कि टंकी कितनी देर में भरेगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो टाइम एंड वर्क में हमने काम किए हैं वही काम इसमें करना है। जैसे मान लें ये दो तरह का पाइप है, यह है फिल और यह है एम्प्टी। बोल रहा है कि फिल पाइप जो है वह 8 घंटे में भर सकता है और जो एम्प्टी पाइप है वह 16 घंटे में खाली कर सकता है। हम देखें अगर इसका एलसीएम लें, 8 और 16 का एलसीएम 16 होगा। और देखिए इसका मतलब हुआ कि हम एक ऐसे टंकी का कल्पना करें कि जिसका जो कैपेसिटी है वह 16 लीटर है। जिसका कैपेसिटी कितना है? 16 लीटर। अगर फिल पाइप इसको 8 आवर में भरता है, इसका मतलब हर एक आवर में कितना लीटर भरेगा? 8 2 जा 16। और अगर एम्प्टी पाइप खाली करेगा इसको 16 आवर में, तो हर एक आवर में कितना खाली करेगा? 16 1 जा 16, और इस पर माइनस। तो हम देख रहे हैं कि 2 लीटर माइनस 1 लीटर, और ये हर एक आवर में कितना खाली करेगा, सॉरी कितना भरेगा, क्योंकि प्लस में आया है तो 1 लीटर। तो टाइम जो लगेगा भरने में वह टाइम लगेगा कितना? 16/1। आंसर इज 16 आवर। एक बार फिर से देखते हैं, ये फिल पाइप है, एम्प्टी पाइप है। हम देख रहे हैं कि यहां पर ये 8 आवर है टाइम, इसका 16 आवर है। हमने एलसीएम लिए 16 आया। इससे हम सपोज कर लिए कि टैंकी का जो टैंक का कैपेसिटी है वो 16 लीटर का है। हम देख रहे हैं कि जो फिलिंग टैंक है वो 8 आवर में इसको पूरा फिल करता है। इसका मतलब हर एक आवर में 8 2 जा 16, 2 लीटर फिल करता है। एम्प्टी पाइप 16 आवर में इसको पूरा खाली करता है, यानी हम देख रहे हैं कि हर एक आवर में 1 लीटर पूरा क्या करता है? खाली करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टैंक फर्स्ट आवर में जो फिल हो रहा है वो 2 लीटर और जो खाली हो रहा है वो 1 लीटर। इसका मतलब 1 घंटे में जो टंकी में पानी बचता है वह 1 लीटर बचता है, और हमें भरना है 16 लीटर। इसीलिए जो टाइम होगा वो 16/1, आंसर हो जाएगा 16 घंटा। तो इस तरह से ये थर्ड आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहे हैं कि ये फिल पाइप कैन फिल 3/5 पार्ट ऑफ ए सिस्टर्न इन 21 मिनट्स। इन हाउ मेनी मिनट्स इट कैन फिल 3/7 ऑफ द सिस्टर्न। ध्यान दें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक भरने वाला नल किसी टंकी का 3/5 पार्ट्स 21 मिनट्स पे भर सकता है। कितने मिनट में यह इसका 3/7 पार्ट भरेगा? सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि 10 आवर में किसी टैंक का 1/2 पार्ट भर जाता है, तो टोटल टंकी पूरा फुल टैंक कितने देर में भरेगा? तो हम क्या करते हैं, 10 डिवाइड बाय 1/2 मीन्स 10 इंटू 2/1। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि फुल टैंक 10 इंटू 2 20 आवर में भर जाएगा। तो सबसे पहले काम जो हमें करना है कि टैंक कितने देर में भरेगा पूरा फुल, तो 10 और डिवाइड बाय करते हैं हम कितना, अब डिवाइड बाय हम करते किससे, तो 3/5 से। तो यहां पर क्या लिखना है, इंटू 5/3। अब यहां पर देखें, लेकिन फुल टैंक के लिए नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने के लिए, 3/7 पार्ट के लिए। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3/7। हम देख रहे हैं कि और ये है 21 मिनट।
21 इंटू 5/3 इंटू 3/7, 21 इंटू 5/3 इंटू 3/7। ये मिस्टेक हो गया था, ये 21 के जगह पर यहां पर हम 10 लिख लिए थे। 3 कैंसिल आउट, 7 3 जा, और ये हो गया आंसर 15 मिनट। हमने क्या किया सबसे पहले कि टैंक कितने देर में फुल होगा, तो हमें क्या करना है कि 21 मिनट जो टाइम दिया हुआ है वो 3/5 पार्ट के लिए, तो 21 में अगर हम 3/5 से डिवाइड कर दे, यानी कि 21 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो टाइम आ गया हमारा जिसमें कि टैंक पूरा फुल हो जाएगा। और फिर फुल नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका 3/7 पार्ट भरना है, तो इंटू में 3/7 कर दिए, 3 कैंसिल आउट कर दिए, 7 3 जा 21 एंड आंसर इज 3 5 जा 15 मिनट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pipe can empty a tank in 15 hours and another pipe can empty it in 10 hours. If both the pipes are opened simultaneously, find the time in which full tank is emptied. कहने का मतलब कि किसी टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, दोनों खाली करने वाले हैं। कि किसी टंकी को 15 घंटे में पहला पाइप खाली करता है और दूसरा पाइप 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा भरी हुई टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम देखें, मान लीजिए कि ये भी एम्प्टी है, एम्प्टी पाइप है, और ये भी एम्प्टी पाइप है। दोनों ही एम्प्टी पाइप है। इसका टाइम है 15 आवर, इसका टाइम है 10 आवर। एलसीएम लिए, एलसीएम आ गया कितना 30। अभी जो 30 एलसीएम आया, एलसीएम, तो हम देख रहे हैं कि हम मान लिए कि उस टैंक का जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर है। जो पहले वाला एम्प्टी पाइप है वो 15 आवर में 30 लीटर पूरा खाली करेगा, यानी हर एक आवर में कितना खाली करेगा 2 लीटर। दूसरा वाला जो पाइप है वो 10 आवर में पूरा 30 लीटर पाइप पूरा खाली करेगा। इसका मतलब हर एक आवर में कितना -3 लीटर। यानी हम देखें दोनों मिलके कितना खाली करेगा, तो -2 लीटर एंड -3 लीटर। यानी हम देखें कि 5 लीटर जो है वह दोनों मिलके ये खाली करेगा। 5 लीटर खाली करेगा। तो टाइम जो होगा इसका वह कितना हो जाएगा, 30 लीटर का टंकी है, हर एक घंटे में 5 लीटर खाली हो रहा है, तो कितने घंटे में खाली होना है, तो जस्ट इसमें डिवाइड कर देंगे एंड 30/5 एंड आंसर इज 6 आवर। अब यहां पर देखें, ये एम्प्टी 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 के जगह पर ध्यान रख रहे हैं कि माइनस का साइन डालना है, फिल के जगह पर प्लस का साइन डालना है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई तो क्वेश्चन गलत ही बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर ये 15 आवर था, 10 आवर था, एलसीएम 30 हो गया उसका कैपेसिटी। हम देख रहे हैं कि 15 आवर में 30 लीटर ये खाली करेगा, हर एक आवर में 2 लीटर खाली किया। 10 आवर में 30 लीटर खाली कर रहे हैं, हर एक आवर में 3 लीटर। तो ये दोनों टंकी, दोनों पाइप का अलग अलग कैपेसिटी है। पहला करेगा 1 घंटे में 2 लीटर खाली, दूसरा करेगा 1 घंटे में 3 लीटर खाली। दोनों मिलके 2 और 3 5 लीटर खाली किया, और टंकी है 30 लीटर का, तो पूरा जो टाइम लगा वो 30/5 6 घंटे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिवन है कि 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 30 minutes and 15 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, so how much time will be taken to fill the tank?
देखिए ध्यान से, हिंदी में क्या कह रहा है कि दो नल ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 30 मिनट और 15 मिनट में भरती है। दोनों नल को एक साथ खोल दें तो कितने समय में टंकी भरेगी। बिल्कुल अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में खाली करने के लिए काम किया है, इस क्वेश्चन में उसी को भरने के लिए करना है। जैसे देखें, यह है ए और यह है बी, दोनों ही भरने वाला है, फिल करने वाला। ये भरता है 30 मिनट में और ये भरता है 15 मिनट। एलसीएम लिए 30 और 15 का, जैसा कि आपको पता है 30 और 15 का एलसीएम होगा 30। अब यहां पर देखें 30 एलसीएम हो गया, इससे इसको डिवाइड किए, ये हो गया 1, इससे इसको डिवाइड किए, ये हो गया 2। मतलब कि अगर ए पाइप 30 मिनट में पूरे टैंक को भरता है और हमने टैंक की कैपेसिटी मान लिया 30 लीटर, इसका मतलब यह हुआ कि इसको जो टाइम लगता है वह कितना लगता है कि 30 मिनट में 30 लीटर भरता है, तो हर एक मिनट में ये 1 लीटर भरता है। इसी तरह पाइप भी 15 मिनट में 30 लीटर भरेगा, तो हर एक मिनट में कितना, ये 2 लीटर भरेगा। इसका मतलब ए और बी मिलके हर एक मिनट में 1 लीटर और प्लस 2 लीटर यानी कि 3 लीटर भरता है। और टैंक का कैपेसिटी है कितना, 30 लीटर। तो भाई कितना टाइम लगेगा इसको, 30 लीटर बटा 3 लीटर, यानी कि इसको टाइम लगेगा 10 मिनट का। ठीक है, यानी 10 मिनट में हम देख रहे हैं कि दोनों ही टैंक मिलके, दोनों पाइप मिलके इस टंकी को भर देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दें, ये अब बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे ये होना है। बोल रहा है कि देयर इज ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए सिस्टर्न, व्हेन द सिस्टर्न इज थॉरोली रिपेयर्ड इट वुड बी फिल्ड इन 12 मिनट्स, इट नॉट टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। इफ द सिस्टर्न इज फुल, हाउ लॉन्ग वुड द लीक टेक टू एम्प्टी द सिस्टर्न। ध्यान दें, हिंदी में क्या बोल रहा है प्रश्न, बोल रहा है कि किसी टंकी की पेंदी में एक सुराख है, मतलब छिद्र है, होल है। जब टंकी पूरी तरह मरम्मत की हुई होती, अभी मरम्मत नहीं है भाई, जब बिल्कुल ठीक ठाक टंकी था, यह 12 मिनटों में भर जाती थी। जब टंकी बिल्कुल ठीक था, यानी कि कोई उसमें छेद नहीं था, तो 12 मिनट में भर जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब उसमें छिद्र हो गया, सुराख हो गया, तो अब उसको भरने में 18 मिनट का अधिक समय लगता है। देखिए यहीं पर लड़का चूक कर जाता है, वो बात समझ नहीं पाता है और समझ जाता है कि बिल्कुल भाई 18 मिनट। बात समझिए ध्यान से कि 12 मिनट पहले लगता था, लेकिन अब 18 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 12 में 18 जोड़ दीजिए 30 मिनट। अब देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके घर पर जो टंकी है वह पहले जो टाइम लेता था भरने में, वह लेता था 12 मिनट का समय, जब टंकी बिल्कुल ठीक ठाक था। अब क्या हो गया कि उसमें होल आने के कारण 18 मिनट अधिक लेता है, यानी कि 12 में 18 जोड़ दीजिए, यानी कि 30 मिनट का अब समय ले रहा है। देखिए ध्यान दें, अभी तक जो हम एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम में जो आता था चीज उसको हम कैपेसिटी मानते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। अब क्या करना है, इसका जो आएगा 12 और 30 का एलसीएम, ये हो गया 60, और इसको हमें मानना है टाइम। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आप यूं सोचिए कि पहले जो टंकी था आपके पास वह 12 मिनट में एक बार भरता था, और अब जो बिल्कुल उसका हाल हो गया है वो 30 मिनट में एक बार भरता है। तो 60 मिनट का एक हम समय ले लिए, तो जब टंकी बिल्कुल ठीक था तो 12 मिनट के हिसाब से 60 मिनट में कितनी बार भरता था, 5 बार भरता था। और जब हम देख रहे हैं कि भाई 30 मिनट में वो छेद होने के बाद भरता है, इसका मतलब लीकेज होने पर 60 मिनट में कितनी बार भरता है, सिर्फ 30 दूनी 60, 2 बार भरता है। हम देख रहे हैं कि जब टंकी ठीक ठाक था तो 60 मिनट में 5 बार भरता था, और छेद होने के बाद सिर्फ 2 बार भर पाता है,
इसका मतलब 60 मिनट में कितने टंकी पानी का नुकसान हुआ? तो 5 टंकी पहले भरते थे, अब सिर्फ 2 टंकी भर पाते हैं। इसका मतलब 5 - 2, 3 टंकी पानी का हमारा नुकसान हो गया। कितने मिनट में? 60 मिनट में। यानी कि 1 टंकी पानी पूरा कितने देर में भरा हुआ टंकी बह जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 60, अब बट्टे में कितना? 3, यानी कि हम देख रहे हैं 20 मिनट में पूरा 1 टंकी पानी अगर पूरा फुल रहे तो उस छेद के द्वारा बह जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ये 20 मिनट आंसर इसका होगा। क्या किए हैं कि 12 30 का एलसीएम 60 हुआ, 60 मिनट का एक समय मान लिए, 12 मिनट में ठीक ठाक टंकी भरता था, 30 मिनट में छेद वाला टंकी भरता था जो बिल्कुल उसमें लीकेज आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि 60 मिनट में 12 मिनट के हिसाब से जब टंकी ठीक ठाक था तो एक बार 12 मिनट में भर जाता है, तो 60 मिनट में कितनी बार? 5 बार भरा, 5 टंकी पानी भरा। और जब उसमें लीकेज आ गया तो 30 मिनट में भरता है, इसका मतलब 60 मिनट में कितने बार? 2 बार भरा। तो हम देख रहे हैं कि 5 टंकी पानी पहले भरते थे, अब खराब होने पर 2 टंकी यानी 3 टंकी पानी बह जाता है। कितनी देर में? 60 मिनट में। तो 1 टंकी पानी बहेगा कितने में? तो 60/3 20 मिनट में। चलते हैं आगे। देखिए क्या कह रहे हैं, टैप ए कैन फिल ए वाटर टैंक इन 25 मिनट्स, टैप बी कैन फिल द वाटर सेम टैंक इन 40 minutes and tap C can empty the tank in 30 minutes. If all the 3 taps are open together, in how many minutes will the tank be completely filled up or emptied? ध्यान दें क्या बोल रहा है कि यदि नल A किसी पानी की टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, नल B उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और नल C इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो बताएं कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये टंकी कितनी देर में भरेगी या खाली होगी? तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहां पर देखें ए, बी और ये सी। हम देख रहे हैं कि ए जो है वो भरने वाला पाइप है, यहां पर एफ लिख दें। बी भी भरने वाला पाइप है, यहां पर एफ लिख दें। और सी खाली करने वाला पाइप है, तो यहां पर लिख देंगे हम ई। और देखिए इसका जो समय है कि नल ए किसी पानी की टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, तो यहां इसका टाइम डाल दिया हमने 25 मिनट। बी का टाइम है 40 मिनट का, यहां हमने डाल दिए 40 मिनट। सी का टाइम है 30 मिनट का, यहां हमने डाल दिए इसका 30 मिनट। और देखिए ध्यान दें एलसीएम बहुत जरूरी है। 25 40 30 एक ऐसा नंबर सोचिए कि जो 25 40 30 तीनों से कट रहा हो। मान लीजिए देखिए 40 और 30 से कटने वाला सीधा आपको 120 दिख रहा है, लेकिन 25 से तो 120 कटेगा नहीं। अगर हम 120 का डबल भी कर दें तो भी नहीं कटेगा, 120 का ट्रिपल भी कर दें तो भी नहीं कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 600। और वैसे भी देखें आप 25 40 30 एलसीएम, जिन बच्चों के एलसीएम में दिक्कत हो देखें 5 5 जा, 5 8 जा, 5 6 जा। यहां पर जैसे हम देख रहे हैं 2 तो ये 5, 2 4 जा, 2 3 जा। और हम देख रहे हैं कि 5 दूनी 10 5 50, चौके 200 तिया 600 और एलसीएम आ गया कितना? 600। तो हमें सपोज कर लेना है कि वो जो टंकी की मात्रा धारिता है, कैपेसिटी है, वो कितना है? 600 लीटर है। 600 लीटर इसका हमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटी है। ए जब भरता है तो 25 मिनट में भरता है पूरे 600 लीटर के टैंक को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो यहां से क्या कर देंगे हम? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 दूनी 50, 10 0 100, 25 चौका 100, 24 लीटर ये यहां से 1 मिनट में भर देगा। जब बी की बात हो तो ये 40 मिनट में भरता है, इसका मतलब 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 लीटर। और जब सी की बात हो तो 30 से इसमें डिवाइड कर दिए तो ये आएगा 20 लीटर। हम देख रहे हैं ये दोनों तो भरने वाला है और ये क्या है?
खाली करने वाला। तो हम देख रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो कितना हो जाएगा कि हर एक मिनट में कितना आएगा, तो 24 प्लस 15 और माइनस 20, 39 माइनस 20, और ये 19 लीटर हर एक मिनट में क्या होगा, भरेगा। 19 लीटर हर एक मिनट में भरेगा, और भरना है हमें कितना, 600। ध्यान दें, ए बी सी फिलिंग एम्प्टी 25 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, एलसीएम लिए हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं, इसलिए पहले ध्यान से समझिए। ये 600 लीटर हुआ, तो 600 लीटर कैपेसिटी है। ए ने भरा इसको 25 मिनट में, तो हर मिनट में कितना डिवाइड कर दिए, 24 लीटर। बी भर रहा है 40 मिनट में, हर मिनट में कितना भरा, 15 लीटर। सी से भर रहा है कितने में, 30 मिनट में, हर मिनट में सी से खाली कर रहा है 30 मिनट में, तो हर मिनट में खाली कर रहा है कितना, 20 लीटर। अगर हम देखें कि एक मिनट में टंकी में क्या काम हुआ, तो 24 लीटर ये भरा, 15 लीटर ये भरा, और 20 लीटर ये खाली कर दिया। यानी कि 24, 15, 39 में से 20 गया, 19 लीटर टंकी में पानी बच गया एक मिनट में। यानी हर एक मिनट में जो भरने वाला है वह कितना है, 19 लीटर, और भरना है हमें कितना, 600 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 600 लीटर अब बटा 19 लीटर, तो ये हो जाएगा कितना, लीटर लीटर कट गया। अब ध्यान दें यहां से फ्रैक्शन में 19 तिया 57, 19 3 जा 57, अब 30 30, 19 से कम 19, और ये बच्चा 11 बटा 19, इतने मिनट का समय लगेगा। इतने मिनट का समय लगेगा, और ये टंकी जो होगा वो फिल होगा, क्योंकि जो लास्ट में है वो पानी बच रहा था, न कि खाली हो रहा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप्स A and B can fill a cistern in 24 minutes and 30 minutes respectively। A और B दो पाइप है, कोई नल लगा हुआ है टंकी में, जो कि 24 मिनट और 30 मिनट में भरता है। जबकि C क्या है, कोई निकासी पाइप है। C जो है वो खाली करने वाला पाइप है, एम्प्टी पाइप है। इफ देयर इज आल्सो एन आउटलेट C, आउटलेट का मतलब होता है कि बाहर निकालने वाला, यानी कि निकासी यानी खाली करने वाला, एम्प्टी पाइप। बोल रहे हैं कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों ही पाइप को एक साथ खोल दें, द टैंक इज फुल इन 20 मिनट्स, तो टैंक भर जाता है कितने में, 20 मिनट में। तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो बताएं कि तीनों नलियों को अगर एक साथ खोल दें तो टंकी भर जाता है 20 मिनट में, तो सी पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली करेगी। क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। बोल रहे हैं कि 2 पाइप है ए और बी, दोनों ही भरने वाले हैं। एक भरता है 24 मिनट में, दूसरा भरता है 30 मिनट में, जबकि तीसरा पाइप खाली करने वाला है, और वो खाली करता है कितने मिनट में, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक जो है वो 20 मिनट में पूरी तरह भर जाता है। तो बोल रहे बताएं कि जो सी है वह कितने मिनट में अकेले पूरी भरी हुई टैंक को खाली कर देंगे। यहां देखें, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहां पर लेंगे ए बी सी, और यहां पर लेंगे पूरा टैंक ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दें, ए है भरने वाला फिल, बी है भरने वाला, सी है खाली करने वाला, लेकिन टंकी भर रहा है तो टंकी के ऊपर एफ लिख देंगे। अब ये जो है 24 मिनट ले रहा है समय, और ये ले रहा है कितना, 30 मिनट का, और इसका हमें समय ही नहीं पता है, जबकि ये दिया हुआ है कितना, 20 मिनट। ध्यान दें,
24, 30, 20, इसका हमें पता नहीं है टाइम। 24, 30, 20 का एलसीएम कितना? जाहिर सी बात है बहुत इजी है, 120, 120। ये 120 लीटर का इसका एलसीएम आया, यानी कि हमने एक जो कैपेसिटी सोचे उस टैंक का वो कितना सोच लिए? 120 लीटर, 120 लीटर। हम देख रहे हैं कि पाइप ए जो है वह 24 मिनट में 120 लीटर भर देता है। इसका मतलब हर एक मिनट में कितना भरा? 5 लीटर। पाइप बी 30 मिनट में 120 लीटर भरा, यानी हर एक मिनट में कितना? 4 लीटर। डिवाइड कर दिए 24 से, इसमें 5, 30 चौके। सी का पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको करें तो ये कितना हो जाएगा? 20 से इसको किए तो ये हो गया 6। ध्यान दें, 20 से इसको किए तो ये हो गया कितना? 6 लीटर। अब यहां पर देखिए कि 5 अब +4 अब माइनस कुछ नहीं है, बराबर में कितना? 6। तो हम देख रहे हैं कि 5, 4, 9 और ये कितना है? 6। अगर हम इसकी वैल्यू निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 9 - 6, यानी कि कितना हुआ? 3। 9 - 6 कितना? 3, यानी ये जो है 3 लीटर। 5 + 4 9। तब यहां पर क्वेश्चन है कि 9 में से क्या घटाएं कि 6 आया, तो 9 में से 3 घटा दिए तो 6 आ गया। यानी कि सी हर मिनट में 3 लीटर पानी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब उसको खाली कितना करना है? अकेले पूरा टंकी। और टंकी का कितना मात्रा है? 120 लीटर। तो यहां पर जो टाइम लगेगा सी का वह क्या हो जाएगा? 120 लीटर अब बटे में कितना? 3 लीटर। और ये आंसर हो जाएगा कितना? 40 मिनट। तो ये आंसर हो गया इसका 40। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अपने आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और बिल्कुल बहुत ही क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। जितना समझेंगे उतना कम है। और ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स whose diameters are 1 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter running together when the largest alone fill it in 26 minutes. The amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter. हिंदी समझिए, काफी सही से समझ में आएगा। कितने समय में एक टंकी एक साथ 3 नलों के द्वारा भरी जा सकती है जिसका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, जबकि सबसे बड़ा नल का मतलब बड़े डायमीटर वाला नल, इसे 26 मिनट में अकेला भरता है। प्रत्येक नल से बहती हुई पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसको दैनिक जीवन के भाषा में समझिए कि क्या है। मान लीजिए कि ये है, तीनों फिल पाइप है, ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आपको दिया हुआ है इसका डायमीटर। तो डायमीटर जो दिया हुआ है वह कितना कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पाइप से जो पानी निकलता है वह डायमीटर जो है, इसको पाइप का डायमीटर उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल निकलता है। इसका मतलब समझिए, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल का मतलब कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, तो 1 लीटर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, तो 9 लीटर। अब 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, तो 16 लीटर। और जानते हैं टाइम चूंकि आपके पास मिनट में है, इसका मतलब ये सब पर मिनट है। पर मिनट, पर मिनट, पर मिनट। इसका मतलब कि पाइप फर्स्ट जो है, पाइप फर्स्ट वह 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालेगा। पाइप सेकंड 1 मिनट में 9 लीटर पानी निकालेगा। और पाइप थर्ड
1 मिनट में 16 लीटर पानी निकालेगा। तो ये यहां से इसका ये स्पीड हो गया, स्पीड है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी बहने की गति। तब यहां पर देख रहे हैं कि इन 1 मिनट, 1 मिनट में, इन 1 मिनट कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा? 1 लीटर प्लस 9 लीटर प्लस 16 लीटर, यानी कि 16 ना 25 और एक 26 लीटर। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 26 लीटर 1 मिनट में पानी भर रहा है। बोला कि जो सबसे बड़े डायमीटर वाला पाइप है, सबसे बड़े डायमीटर वाला कौन सा है? ये अकेले किसी टंकी, उस टंकी को 26 मिनट में भर देता है। अब एक बात है ये कि किसी पाइप का दिया हुआ हमें स्पीड कि 1 मिनट में 16 लीटर भरता है और 26 मिनट में वो टंकी को भर देता है। इसका मतलब उस टंकी का जो कैपेसिटी हुआ वो कितना हुआ? 26 गुना 16, ये टंकी का पूरा कैपेसिटी हो गया। अब बोल रहा है कि अगर ये इतना भरता है तो तीनों मिलके उसको कितनी देर में भरेगा? तीनों मिलके। अब तीनों मिलके देखिए कि 1 मिनट में कितना भर रहा है? 26 लीटर। ध्यान दें, बोल रहा है कि सबसे बड़े डायमीटर वाला जो पाइप है वह अकेले उस टंकी को 26 मिनट में भर देता है। हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े वाला डायमीटर जो वाला जो पाइप है वह 16 लीटर हर मिनट में भरता है और 26 मिनट का समय लेता है। इसका मतलब टैंक का जो कैपेसिटी हुआ वह 26 गुना 16 लीटर हुआ, 26 गुना 16 लीटर हुआ। बोल रहे हैं कि अगर अब इन तीनों ही पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वो टैंक को कितने देर में भरेगा? तो तीनों पाइप का हम देखे हैं 1 मिनट में 26 लीटर भरता है और वो यहां पर रख दिए। लीटर लीटर कैंसिल, 26 26 कैंसिल और आंसर हो गया 16 मिनट। ओके, आंसर इज 16 मिनट। ध्यान दें क्या क्वेश्चन है? 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 48 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full in 27 minutes? देखिए ध्यान से, बोल रहे हैं कि 2 नल है A और B, किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो कितने समय के बाद नल बी को बंद करना होगा ताकि टंकी 27 मिनटों में भरा जा सके? समझिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। ध्यान दें, मान लीजिए कि ये नल ए है और ये है बी, और जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों ही भरने वाला है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है 36 मिनट में भरता है, ये 48 मिनट में भरता है। फिर से हमें वही काम करना है। इसका एलसीएम 36 और 48 का एलसीएम 144, इतना हम मान लिए कैपेसिटी उस टैंक का कि 144 लीटर का वो टैंक है। अब देखिए ए भरता है 36 मिनट में, इसका मतलब हर 1 मिनट में कितना भरता है? तो डिवाइड किए तो 36 चौका, और बी भरता है 48 मिनट में, डिवाइड किए 48 त्रीजा। ओके, यानी ए हर 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा और बी हर 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। अब बोल रहे हैं यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दें कितने समय के बाद बी को बंद करना पड़ेगा ताकि टंकी 27 मिनट में भर जा सके? देखिए शाब्दिक अर्थ समझिए, किसको बंद करना है? बी को, और टंकी को भरवाना कितने मिनट में है? 27 मिनट में। इसका मतलब बंद किए हैं बी को तो ए लगातार चलता रहा कितने मिनट तक? 27 मिनट तक। तो मान लीजिए कि ए का टाइम हो गया 27 मिनट, अब बी का टाइम मान लीजिए x मिनट। तो हम देख रहे हैं ए का टाइम 27 मिनट, 27 मिनट, और ए हर मिनट में कितना भरता है? 4 लीटर, प्लस बी का टाइम हमें गिवन नहीं है, मान लिए x मिनट, और हर मिनट में कितना भरता है? 3 लीटर, तो 3। और हम देख रहे हैं कि ये जो मिल के भरा
वो कितना है 144, तो 144। अब ये देखिए कि ये जो हुआ वो हुआ 108, तो 3x बराबर 3x इज इक्वल टू 144 माइनस 108। हम देख रहे हैं 3x इज इक्वल टू ये 36 आया और x इज इक्वल टू 36/3 मीन्स 12 मिनट। यानी कि हम पाइप बी को 12 मिनट के बाद अगर बंद कर दें तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगा 27 मिनट में। बिल्कुल क्लियर है। हमने ए बी का समय के साथ टैंक का कैपेसिटी देख लिए 144 डिवाइड किए तो ए जो है 4 लीटर पर मिनट का दे रहा है, बी 3 लीटर पर मिनट का दे रहा है। और यहां पर हम देखें कि 27 मिनट तक पाइप ए चला है जबकि बी बीच में बंद हो गया, उसका समय नहीं पता है, तो हमने बी का टाइम मान लिए कि x मिनट चला है। और हमने क्या किए कि टाइम के साथ इसका पर मिनट का पानी का जो बिल्कुल रफ्तार है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिए। तो 27 गुना 4 यानी 108 लीटर ए ने दिया और x गुना 3 बी ने दिया, दोनों मिलके 144 भर दिया। तो 3x बराबर 144 माइनस 108, 3x 36, so x is equal to 36/3, आंसर इज 12 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, इसमें कुछ भी बिल्कुल मेहनत वाली बात नहीं है, वही क्वेश्चन है कि दो पाइप है P और Q और एक जो है 12 मिनट में भरता है, एक 16 मिनट में भरता है। Two pipes P and Q would fill a cistern in 12 and 16 minutes respectively. Both pipes being opened, find when the first pipe must be turned off so that the cistern may be just filled in 8 minutes. पहले को बंद करना है कब? दो नल P और Q किसी टंकी को क्रमशः 12 और 16 मिनटों में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो कितने समय में नल P को बंद करना है? फर्स्ट पाइप यही है, बंद करना है ताकि टंकी 8 मिनट में भर जाए। इसका मतलब P बीच में बंद हो जाता है लेकिन Q 8 मिनट तक चलता है। तो हम देखें, यह है P, यह है Q, 12 मिनट, यह है 16 मिनट। और हम देख रहे हैं 12-16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। यहां से हो गया 12 चौक 48 4 लीटर, 16 या 48 3 लीटर। अब यहां पर देखिए, ये तो हर एक मिनट में 4 लीटर भरेगा, यह हर एक मिनट में 3 लीटर भरेगा। तो क्या हो जाएगा कि बोल रहे हैं कि P को बंद करना है और 8 मिनट में टंकी, यानी Q का टाइम 8 मिनट, P का मान लीजिए x मिनट। तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 8 और टोटल टैंक का जो कैपेसिटी है वह 48। तो 4x बराबर ये हो गया 24, तो 48 माइनस 24 और ये हो गया 4x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 24 और x इज इक्वल टू कितना हो गया? 24/4 एंड आंसर इज 6 मिनट। ओके, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बिल्कुल बहुत ही होशियारी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग लगाना है। दिया हुआ है कि टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 6 आवर्स। दो पाइप है, अगर उसको खोल दिया जाता है तो कोई रिजर्वायर भरता है कितने घंटे में? 6 घंटे में। बोल रहा है कि यदि वन पाइप फिल द रिजर्वायर 5 आवर फास्टर देन द अदर, पहला जो है दूसरे से 5 घंटे तेजी से भरता है, तो बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो बोल रहा है कि बताएं कि जो तेजी से भरने वाला पाइप है वह कितने घंटे में उस रिजर्वायर को, जलाशय को भर देगा। ध्यान दें, इस क्वेश्चन में बहुत ही चालाकी मक्कारी की जरूरत है, बिल्कुल दिमाग लगाना होगा,
सोचना होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा और बहुत लंबा फंसेगा। ऐसा सोचिए कि मान लीजिए कि जो धीरे चलता है वो अगर x आवर ले रहा है, धीरे चलने वाला x आवर, तो तेज चलने वाला धीरे चलने वाला x प्लस 5 आवर, तेज चलने वाला x आवर, ये तेज चलने वाला है x आवर, तो धीरे चलने वाला कितना x प्लस 5 आवर। ध्यान दें, जो पाइप धीरे भरेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा और जो तेजी से भरेगा उसको कम टाइम लगेगा। मान लीजिए कि जो तेजी से भर रहा है, फास्टर पाइप है, उसका टाइम हमने मान लिया x आवर, तो धीरे वाले का कितना माने x प्लस 5, और दोनों मिलके कितने देर में भर रहे हैं 6 आवर में। देखिए हम टाइम एंड वर्क में एक काम किए थे, काम ये किए थे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है कि अगर राम किसी काम को 20 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि 20 गुना 30 अब बट्टे में 20 प्लस 30। ध्यान दें, बिल्कुल इसी पर इसको हम जमाएंगे, 20 गुना 30 बट्टे 20 प्लस 30, तो हम क्या करेंगे, हम 600 अब बट्टे में कितना 50, और आंसर आ गया कितना 12। बिल्कुल यही काम यहां पर करना है। ये जितने भी ऑप्शन है वो सारे ही फास्टर पाइप का है, यानी x की वैल्यू है। अगर मान लीजिए कि हम 20 लिए x के जगह पर, तो ये कितना हो गया 25, और अगर हम 10 लिए तो ये कितना हो गया 15, और अगर हमने 15 ले लिए तो ये कितना हो गया 20। हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही देखना है कि किस पेयर से आंसर आ जाएगा 6। उदाहरण के लिए अगर हम पहला वाला देखें तो 20 गुना 25 बट्टे 20 प्लस 25, और ये हो गया कितना 500 बट्टा 45। इसको अगर हम काटे भी तो देख रहे हैं फ्रैक्शन में फंस जाएंगे, और ये 6 नहीं आया 6। अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, 10 गुना 15 बट्टे 10 प्लस 15, और क्या हो गया 150 बट्टा 25, और ये हो जाएगा कितना 6। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इससे 6 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 आवर। कि फास्टर पाइप जो है वो 10 आवर का टाइम ले रहा है, और जो स्लोअर टाइम है वो 15 आवर का। दिमाग में रखिएगा, ये एक ऐसा तरीका है जो आपका समय बहुत ही बचाएगा। नहीं तो आप अगर इसको मेथड पर ले जाएंगे तो मेथड पर वही जाएगा कि 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा होगा, काफी टाइम कीजिएगा। ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इस मेथड को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल चेक करना है, और इस चीज को भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी काम को x दिन में किया, दूसरे व्यक्ति ने y दिन में किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में किया x गुना y बटे x प्लस 5। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है 3 पाइप्स A, B and C can fill a cistern in 36 minutes. After working together for 12 minutes, C is closed and A and B fill the cistern in 48 minutes. Then find the time in which the cistern can be filled by pipe C. समझिए, बोल रहा है कि 3 नल हैं A, B और C, वह किसी टैंक में लगा हुआ है और तीनों मिलके उस टैंक को 36 मिनट में भर देता है। बोल रहा है कि 12 मिनट तक एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया था। देखिए ध्यान दें, किसको बंद किया C को, और कितने मिनट में 12 मिनट में। तो A और B किसी टंकी को 48 मिनट में भरते हैं, तो नल C द्वारा टंकी को कितने समय में भरा जा सकता है। ध्यान दें, सीधी सी बात है, ये इसमें देखिए, ये A है, B है और C है, 36 मिनट में भरता है। हम देख रहे हैं कि 12 मिनट में कौन सा हिस्सा भरेगा।
12 मिनट में कौन सा हिस्सा भरेगा? 12 मिनट में भरेगा 12/36, यानी 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट कौन भर दिया? एक साथ भरा है 12 मिनट तक। इसका मतलब 2/3 पार्ट जो है, अब रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग है 2/3। ये जो 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट, ये भरता है A+B। और कितने मिनट में भरता है? 48 मिनट। ध्यान दें, बस यही पर गेम है। हमें टाइम निकालना है सिर्फ सी का, तो ए बी का हमें इकट्ठा टाइम निकाल लेना है। तो क्या है कि 2/3 पार्ट, क्योंकि 1/3 पार्ट 12 मिनट में भर चुका है और सी को बंद कर दिया गया। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 2/3 पार्ट। वो भरना है किसको? A+B को। कितने मिनट में? 48 मिनट में। इसका मतलब A+B जो टोटल भरेगा वह कितने टाइम लेगा? 48 इंटू 3/2, और ये हुआ 72 मिनट। तो हमें ये काम करना है कि A+B का एक ग्रुप बना लेना है और यहां पर डालना है कितना? 72 मिनट। C का हमें पता नहीं है और A+B+C का हमें दिया हुआ है कितना? तो 36 मिनट कि अगर ये तीनों मिलके भरे। ध्यान दें, यहां से क्या हुआ कि 12 मिनट में हम ये देख लिए कि कितना भरता है? 1/3। रिमेनिंग बचा 2/3। 2/3 पार्ट A+B 48 मिनट में भरता है, 48 में। तो A+B टोटल पार्ट कितने में भरेगा? 48 इंटू 3/2, तो ये हो गया 72 मिनट में। हमने यहां पर A+B का टाइम लिखे 72 मिनट। C का पता नहीं है। A+B+C का 36 मिनट है और इजीली इसका एलसीएम हो गया 72। कि मान लीजिए कि टैंक की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 72 लीटर है। 72 मिनट में 72 लीटर, यानी कि 1 मिनट में क्या हो गया? 1 लीटर। 36 मिनट में 72 लीटर, 1 मिनट में यहां से हो गया कितना? 2 लीटर। हम देख रहे हैं कि ये अगर 1 लीटर भरा है तो सी कितना भरेगा? ये भी 1 भरेगा, तभी तो ये आगे 2 होगा। A+B ने 1 भरा और A+B+C 2 भरा। इसका मतलब कि सी कितना फिल किया? तो 2 में से 1 को माइनस किए, यानी कि 1 लीटर सी ने फिल किया। सी ने फिल किया 1 लीटर कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब भरना है टोटल कितना सी को? 72। तो सी को जो टाइम लगेगा इसको पूरा फुल करने में, वो 72/1, दैट इज 72 मिनट। 72/1, दैट इज 72 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गया है। बोल रहा है कि 3 पाइप है ABC और तीनों मिलके किसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। तीनों को चलाए, 6 मिनट के बाद क्या हुआ? सी को बंद कर दिए और बाकी का जो हिस्सा है AB ने 24 मिनट में भर दिया। फिर से वहीं देखें कि क्या हुआ कि टोटल जो है भरता है कितने में? टोटल भरता है 18 मिनट में और 6 मिनट के बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सी, इसका मतलब कि 6 मिनट में कितना भर पाया? 6/18, 1/3 पार्ट। फिर से रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग जो बचा वो 1/3 अगर भर गया है तो रिमेनिंग बचा 2/3 पार्ट। और 2/3 पार्ट को कौन भरेगा? A+B। और वो कितने टाइम में भरेगा?
24 मिनट में। तो इसका मतलब कि 2/3 पार्ट ए प्लस बी 24 मिनट में भरा, तो ए प्लस बी को टोटल टाइम कितना लगेगा भरने में? बिल्कुल पूर्व के क्वेश्चन की तरह 24 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल आउट किए, ये 12 और ये हो गया कितना 36 मिनट। अब हमें दो ग्रुप बना लेने हैं, एक ग्रुप है ए प्लस बी का और दूसरा ग्रुप है कितना सी का। एक ग्रुप है ए प्लस बी का, दूसरा ग्रुप है किसका सी का। ध्यान दें कि 6 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया तो 6 मिनट में कितना भर गया 6/18, 1/3 पार्ट, और रिमेनिंग जो बचा वो कितना 2/3 पार्ट भर गया। 2/3 पार्ट बच गया जिसको ए प्लस बी भरता है कितने में 24 मिनट में। अब 24 मिनट में अगर 2/3 पार्ट भर गया ए प्लस बी द्वारा, तो ए प्लस बी ने टोटल कितना भरा, तो 24 गुना 3/2, इससे इसको डिवाइड किए 12, 12 3 जा कितना हो गया 36, यानी ए प्लस बी उस टैंक को मिलके 36 मिनट में भर सकता है। और इसका टाइम लिख लीजिए 36 मिनट। सी का पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है हमें कितना 18 मिनट का समय। फिर से हमने एलसीएम लिए, ये हो गया एलसीएम 36, तो 36 लीटर मान लिए। यहां से कितना हुआ 1, यहां से ये हुआ 2, जाहिर सी बात है 1 में कितना ऐड किए 1, तो हो गया कितना ये 2। फिर से वही चीज कि सी कितना भरा है 1 लीटर, तो सी का जो टाइम होगा वह हो जाएगा 36/1, दैट इज 36 मिनट। 36/1 दैट इज 36 मिनट। ये देखिए ये जो पार्ट है ये आपको मतलब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े, ये बिल्कुल दिमाग में कर लेना है और लिखना सिर्फ इसे है, बस कैलकुलेट इसको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान दें कि ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हैं। और इसके डेटा को देखते हैं और हम चलेंगे, इसमें नेक्स्ट पेज भी जाना पड़ेगा। देखिए दिया हुआ है कि 3 पाइप है एबीसी, वह किसी टैंक से जुड़ा हुआ है। जब ए और बी को देखें, ए और बी मिलकर उसको 60 मिनट में फिल कर देता है, बी और सी मिलकर 40 मिनट में फिल कर देता है, जबकि सी और ए मिलकर 30 मिनट में फिल कर देता है। तो बोल रहा है कि बताएं कि अगर हम प्रत्येक का टाइम देखें तो कितने कितने मिनट में फिल करेगा, प्रत्येक का टाइम कितने कितने मिनट में फिल करेगा। ध्यान दें 60 है, 40 है, 30 है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 60, 40, 30। समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और यह है सी प्लस ए। ओके, काम वही करना है एलसीएम। ये हो गया 120। मान लिए कि जो टैंक का कैपेसिटी है वह कितना है 120 लीटर है। अब ध्यान दीजिए, इससे इसमें डिवाइड किए 2 लीटर, इससे इसमें डिवाइड किए 3 लीटर, इससे इसमें डिवाइड किए 4 लीटर। ये हर मिनट का इसका कैपेसिटी निकल गया। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये सब मिलके हो गया कितना 9 लीटर। और ये 9 लीटर जो भरता है ये कौन भर रहा है, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप। अब पूरे ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ए कितने बार है 2 बार, बी कितने बार है 2 बार, सी कितने बार है 2 बार, यानी कि 2 इंटू ए
प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जब डबल वर्क करता है तो 9 लीटर भर पाता है 1 मिनट में। यानी कि अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी का सिंगल का 1 मिनट का वर्क तो ये हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 लीटर। नाइन बाई टू 4.5 लीटर। ध्यान दें, अब यहीं से हिसाब है, समझिए। ए प्लस बी प्लस सी ये भरता है 1 मिनट में 4.5 लीटर। और यहां देखें ए प्लस बी ने कितना भरा 1 मिनट में 2 लीटर। अगर हम ए प्लस बी की जगह पर 2 लीटर डाल दें तो सी का कितना निकला, सी का निकला 4.5 माइनस 2 यानी कि 2.5 लीटर। अब यहां पर देखिए बी प्लस सी कितना लीटर भरता है 3 लीटर। तो अगर हम बी प्लस सी का 3 लीटर डाल दें तो ए कितना होगा, तो 4.5 माइनस 3 यानी 1.5 लीटर। $1.5 लीटर। और जब बात हो बी की तो क्या हो जाएगा कि सी प्लस ए भरता है 4 लीटर, इसका मतलब बी 4.5 माइनस 4 0.5 लीटर। सबको भरना है अकेले अकेले 120 लीटर। तो क्या टाइम हो जाएगा, अगर हम देखें तो टाइम ए का कितना हो जाएगा 120 लीटर बटा 1.5 लीटर। ओके, और हम देख रहे हैं कि पॉइंट अगर यहां करें तो 10 लीटर लीटर कैंसिल, 15 8 जा और ये हो गया 80 मिनट। ए का टाइम निकल गया 80 मिनट। अगर हम बी का देखें तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 0.5। ये पॉइंट हटाएं, 0 लगाएं और इसको काटे, ये हो गया 240 मिनट। और अगर हम सी का देखें तो 2.5 है, 1200 बाई 2.5, पॉइंट हटाएं 10 और इसको हम कैंसिल आउट किए, 25 चौके 100, 25 अट्ठे और ये हो जाएगा 480 मिनट। ओके, तो ये हमारा कि 120 में 1.5 से भाग किए 80, इसमें हाफ से भाग किए, ओ नो ये पॉइंट हटाए तो कितना हो गया 25 चौके 100, 25 अट्ठे और ये हो जाएगा कितना, ये ओनली 48 मिनट। यानी कि जो आंसर आएगा वो सी का आएगा 48 मिनट, ए का आएगा 80 मिनट और बी का आएगा 240 मिनट। ध्यान से देखें, हमने जितना जितना एक एक मिनट का आया था सबको 120 में डिवाइड कर दिए हैं और उसी से सबका टाइम आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। अब फिर से इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखिए डेटा क्या है, ए प्लस बी का डेटा कितना है 12 आवर, बी प्लस सी का 20 आवर और सी प्लस ए का 15 आवर।
अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 20 और 15 का 60। ये हमने कैपेसिटी मान लिया। इससे डिवाइड किया कितना हो गया 5, इससे डिवाइड किया कितना हो गया 3, और ये हो गया 4। 5 + 3 + 4 और ये हो गया 12, यानी कि 2 इंटू A + B + C कितना भरता है 12 लीटर, यानी A + B + C कितना भरता है 6 लीटर। अब यहां पर देखें, ये 6 लीटर हुआ हिसाब, और A + B कितना है 5, यहां A B C देख रहे हैं कि A + B + C 6 लीटर भरता है, B + C 3, इसमें पुट कर देंगे 3, तो ये अगर 3 तो ये कितना हो जाएगा 3। हम देख रहे हैं कि C + A कितना है 4, इसमें C + A जैसे ही 4 पुट किए तो ये कितना हो जाएगा 2 लीटर। और C का देख रहे हैं A + B कितना है 5 लीटर, जैसे इसमें 5 लीटर पुट किए तो ये हो गया 1 लीटर। और टाइम के लिए सब में क्या करेंगे हम 60 में डिवाइड कर देंगे इससे, तो 60/3 ये हो गया 20 आवर, 60/2 ये हो गया 30 आवर, 60/1 ये हो गया 60 आवर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये आपको ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी मिलेगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दें। बोल रहे हैं कि 2 pipes can separately fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. Both the pipes are opened to fill the tank, but when the tank is 1/6 full, a leak develops in the tank through which 1/6 of the water supplied by both the pipes leak out. What is the time? What is the total time taken to fill the tank? ध्यान दें, हिंदी में समझिए। दो नल है किसी टंकी को अलग अलग 10 घंटे और 15 घंटे में भरती है। दोनों नलों को भरने के लिए खोला जाता है, लेकिन जब टंकी का 1/6 भाग भरता है तो एक छिद्र प्रकट हो जाता है, एक होल आ जाता है, और जिससे क्या होता है कि जितनी देर में पूरा टंकी भरेगा तो हर घंटे में उसका 1/6 क्या हो जाता है, वो बाहर निकलते चलता है। ठीक है, 1/6 उसका बाहर निकलते चलता है। ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए समझिए 10 घंटा 15 घंटा, पहले में ये देखना है, मान लीजिए कि 10-15 है, एक अनुमानित मान लीजिए कि हम टंकी की क्षमता मान लें कि 60 लीटर है। टंकी की क्षमता मान लिए 60 लीटर, 10 घंटे में अगर भरता है तो यहां से 6 लीटर भरेगा, 15 घंटे में भरेगा तो यहां से 4 लीटर भरेगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 10 लीटर। अब यहां से देखें कि बोल रहा है कि जब 1/6 भाग भर जाता है, समझिए 1/6 भाग भर जाता है, इसका हम देखते हैं कि 60 लीटर का जो 1/6 पार्ट होगा वह कितना है 10 लीटर, और यही काम हुआ है कितने घंटे में, 1 घंटे में। यानी कि 10 लीटर जो है वह भर गया 1 आवर में। 10 लीटर ये फिल होता है 1 आवर में। अब रिमेनिंग बचा कितना, 1 आवर में 10 लीटर फिल हुआ,
देख रहे हैं कि टैंक का जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर है। 60 लीटर का 1/6, 60 लीटर का 1/6, 60 लीटर इंटू 1/6 यानी कि 10 लीटर। 10 लीटर फिल हो चुका, तब बचा कितना? 50 लीटर। रिमेनिंग बचा 50 लीटर। बोल रहे हैं कि अब जो है पानी पूरा नहीं भर रहा है, वो 1/6 जो है, 1/6 ही बिल्कुल जो है बाहर हो पा रहा है। 1/6 हमेशा बाहर हो रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा। कि 50 इंटू 1/6, ये हो गया 50/6। ध्यान दें, 60 लीटर का 1/6 हो गया 10 लीटर। 10 लीटर जब भर गया उसमें एक सुराख आ गया, और सुराख आने के कारण क्या हुआ कि जो अब रिमेनिंग टैंक जो है जैसे जैसे भरता है, तो भरते ही उसका 1/6 पार्ट खाली होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि अगर 1 घंटे में 10 लीटर भरना था, तो 1/6 बह गया, तो भरा कितना, फिल कितना हुआ? जैसे ही 1/6 बह गया तो फिल हुआ 10 इंटू 5/6 यानी कि 50/6। यानी हर घंटे में अब 10 लीटर नहीं भर रहा है, कितना भर रहा है? 50/6 लीटर। और हमें भरना कितना है? 50 लीटर। तो कितना हो जाएगा? टाइम 50 और अपॉन में 50/6। जब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 50 इंटू 6/50, और ये हो जाएगा कितना? 6 आवर। ये कितना हो जाएगा? 6 आवर। ध्यान दें, ये 6 आवर हो गया, और हम देख रहे हैं कि ये जो है ये 10 लीटर वाला हिस्सा यहां ये 1 आवर का है, ये 1 आवर का है। तो टोटल जो टाइम हुआ वह कितना हो जाएगा? 1 आवर पहले लगा, अब प्लस 6 आवर बाद में लगा, यानी कि 7 आवर। फिर से समझिए एक बार क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या किए कि जैसे 10 आवर, 15 आवर, तो हमने एक मान लिया अनुमानित कि 60 लीटर, इसका अगर एलसीएम 30 होता है लेकिन हम 60 मान लिए कि 60, अगर मान लीजिए कि हम टैंक का कैपेसिटी मान लिए। बोल रहे हैं कि जब चलता है, भरना शुरू होता है, जब 1/6 भर जाता है, तो 1/6 कितना हो गया इसका? 10 लीटर। और हम यहां से देख रहे हैं कि 10 लीटर कितनी देर में भरता है? यहां से 1 घंटे में 10 लीटर भरता है। इसका मतलब 1 घंटा चल चुका है, 1 घंटा चल चुका है। तो 1 घंटा भर चुका है, उसके बाद लीक डेवलप हुआ, और लीक डेवलप हुआ इसका मतलब 50 लीटर अभी हमें भरना है। और हर घंटे में जैसा कि देख रहे हैं कि 10 घंटे भरना था, लेकिन बोल रहे हैं कि 1/6 खाली हो रहा है, 1/6 खाली हो रहा है, तो भर कितना रहा है? 5/6। यानी कि अगले घंटे में जो भरेगा वह 10 इंटू 5/6, उससे नेक्स्ट घंटे में फिर 10 इंटू 5/6, और ऐसे ही चलता रहेगा। और हमें भरना है कितना? 50 लीटर। तो हम क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा? तो 50 में 50/6 से डिवाइड कर दिए, तो यही आ गया कितना? 6 आवर। तो पहले का 1 घंटा और बाद का 6 घंटा, और ये हो गया कितना? 7 घंटे का समय। ओके, देखते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन है। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, और इसको कैसे बनाएं जानिए। बोल रहे हैं कि 2 पाइप है, बिल्कुल वैसा ही 30 आवर और 45 आवर इसको लगता है अलग अलग भरने में। बोल रहे हैं कि दोनों को जब खोल दिए और 2/3 पार्ट जब फिल हो गया, कैसे? तो ध्यान दें, ये है 30 आवर और ये है 45 आवर। मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, एलसीएम लिए, एलसीएम 190। तो मान लीजिए कि जो टैंक की कैपेसिटी है वह 90 लीटर का। और जब 30 आवर लेता है तो यहां से इसको कितना लगता है? 3।
हर मिनट में 3 लीटर और यहां से 2 लीटर। यानी हम देखते हैं कि जो टाइम लगेगा टोटल वह हो जाएगा 90/3 + 2 कितना 5, 18। ये 90 लीटर का टैंक है, 3 लीटर ये भर रहा है, 2 लीटर ये, दोनों मिलके भरा, दोनों मिलके 5 लीटर। 5 लीटर भरा, इसका मतलब 90 लीटर भरने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 90/5 यानी हो गया 18 घंटे का समय लगेगा। बोल रहे हैं कि जब 2/3 पार्ट भर गया, 2/3 पार्ट क्या हो गया? फिल हो गया। तो ध्यान दें 2/3 पार्ट कितने टाइम में फिल होगा? 18 × 2/3 यानी कि 6 2 जा 12 आवर में फिल होगा। अब ध्यान दें कि जब 2/3 पार्ट फिल हो गया, तो 2/3 पार्ट फिल हो गया यानी कि 2/3 कितना हो गया? 90 × 2/3 60 लीटर भर गया। रिमेनिंग बचा कितना? 30 लीटर। और ध्यान दें अब जो हर टाइम हर घंटे में भरेगा, जैसे हर घंटे में यहां से भर रहा था कितना? 5, हर घंटे में 5 लीटर। अब 5 लीटर नहीं भरेगा, बल्कि अब हर घंटे में कितना भरना है उसका? 5 × 2/3। रिमेनिंग है 30 लीटर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट आवर में जो भरा वो 3 + 2 5, लेकिन उसके बाद कैसे कैसे भरेगा? 5, चूंकि 2/3 बोल रहा है कि बाहर बह जाता है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 5 × 1/3 5/3, फिर अगले भी 5/3 5/3, ऐसे चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 12 घंटा पहले लग चुका है और अब भरना है कितना? 30 लीटर। तो 30 लीटर को भरने के लिए जबकि हर एक घंटे में 5/3 लीटर भरना है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5/3 यानी कि 30 और इंटू 3/5, और ये हो गया कितना? ये 18 आवर हो गया। हम देख रहे हैं कि पहले 12 आवर लगा था और अब कितना लगा है? 18 आवर। ध्यान से देखें, यहां पर एलसीएम आया 90, यहां हम देख रहे हैं 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, यानी कि टोटल 18 घंटे का समय लगेगा। और देख रहे हैं कि 18 घंटे का बोल रहे हैं जब 2/3 भाग भर गया, इसका मतलब कितना टाइम हो गया? तो 18 × 2/3 यानी कि 12 आवर बीत चुका है। और कितना टैंक भर गया? तो 90 × 2/3 यानी कि 32 जा 60 लीटर भर चुका है। तो क्या हो रहा है? रिमेनिंग 30 लीटर बच गया। और अब बोल रहा है कि रिमेनिंग जो 30 लीटर बचा है, अब पानी पूरा पूरा हर एक घंटे में 5 लीटर नहीं जा रहा है, 2/3 भाग बह जाता है, यानी ओनली 1/3 ही पानी टैंक में जा पाता है। तो पहले घंटे में तो 5 लीटर गया, लेकिन उसके बाद 5/3 5/3 5/3 ऐसे करके भरेगा। और हमें भरना है कितना? 30। इसीलिए टाइम निकालने के लिए 30 डिवाइड बाय 5/3, तो 30 × 3/5 और ये हुआ 18 आवर। तो टोटल टाइम जो हुआ वो टोटल टाइम निकल गया कितना? 12 आवर पहले का और 18 आवर बाद का, और आंसर इज 30 आवर। और ये ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो इसका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ध्यान दें, दिया हुआ है बोल रहा है कि सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 4 आवर्स बट टेक्स 1 आवर लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक इन इट्स बॉटम। ध्यान दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि एक टंकी नॉर्मली 4 घंटे में भरता था, लेकिन एक लीकेज के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। 1 घंटा अधिक मतलब 4 और 1 5 घंटा। इफ द सिस्टर्न इज फुल, यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो लीकेज से कितनी देर में खाली हो जाएगा? बिल्कुल देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे
एक टंकी सामान्यतः 4 घंटे में भरती है, लेकिन टंकी में सुराख की वजह से 1 घंटा अधिक लग जाता है। तो टंकी अगर पूरा भरा हुआ है तो उस छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगा? क्या बताए थे कि जब ठीक ठाक था तो 4 घंटा, उसमें क्या करेंगे, 1 घंटा जोड़ दिए, अब समय हो गया 5 घंटा। ये 4 घंटा कौन सा समय है? 4 घंटा वो समय है जब क्या हो रहा था कि टैंक, 4 घंटा ये वो समय है जब टैंक ठीक ठाक था, और जब 1 घंटा छिद्र के कारण उसको एक्स्ट्रा लगता है तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 घंटा। अब देखें इसका अगर हम एलसीएम लें तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 20। 20 हमने पिछले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बताए थे कि 20 लीटर नहीं, 20 आवर के रूप में सोचें कि मान लीजिए कि टंकी जब ठीक ठाक था तो उसको एक बार भरने में 4 घंटे का समय लगता था। अब 20 घंटे में कितने बार टंकी भरेगा? तो यहां से ठीक ठाक टंकी था तो 5 बार भर रहा था, लेकिन जब अब 5 घंटा है कि अब 5 घंटे में भरता है एक बार छेद होने पर, अब 20 घंटे में कितने बार भरेगा? तो 5 चौके 20। हम देख रहे हैं कि 20 घंटे में पहले ये टंकी 5 बार भरता था, अब 4 बार भर रहा है, यानी कि कितने टंकी पानी का नुकसान हो गया? 1 टंकी पानी का नुकसान हो गया। इसका मतलब जो टाइम है कि पूरा टंकी अगर भरा रहे तो 1 टंकी पानी का नुकसान कितने घंटे में हो गया? 20 घंटे में, यानी कि 20/1, आंसर इज 20 आवर। ये 20 घंटे का वो समय है जिसमें क्या होगा कि ये टंकी में जो छिद्र है उस छिद्र से पूरा भरा हुआ टंकी बह सकता है। ओके, तो आज हम यहां तक रखते हैं। जब नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे तो अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आप लोग तब तक एक काम कीजिएगा कि जो अभी तक आपको प्रीवियस पेपर सब मिले, जो विगत 5-7 साल का पेपर सब है, उस सब में देखिएगा ऐसा जो क्वेश्चन मिले तो उसको अवश्य ही बनाएं और देखिए बना करके कि आपको कुछ फायदा पहुंच रहा है नहीं। ओके, धन्यवाद।